मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अगेन। आज आज 4 एपिसोड अपलोड हो रहा है। सॉरी, आज एपिसोड नंबर 284 से स्टार्टिंग हो रहा है। थैंक यू। धीरे धीरे करके आदित्य के घर से सब लोग जा चुके थे, चाहे वो कमरे के अंदर बैठी हुई औरतें हों या फिर बाहर खड़े हुए लोग। सब आदित्य के सामने हाथ जोड़कर वहां से चले गए थे और सबके चेहरे पर एक नॉर्मल सद्भावना थी जो आदित्य को दिख रही थी। उनके चेहरे से उसे समझ में आ रहा था कि उन सबको इस बात की भनक लग चुकी है कि आदित्य शंकर का परिवार अब शहर में नहीं रहने वाला। वो बस उस चीज को ही अपने चेहरे पर शो कर रहे थे कि आज आखिरी बार वो उन सबको देख रहे हैं, इसलिए वो बस नॉर्मली ही उनसे मिल रहे थे। आदित्य को एक बात पता थी कि उसने कभी भी ना तो अपने रिश्तों के बारे में ज्यादा सोचा है और ना ही कभी उसने आसपास वाले लोगों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसकी फैमिली है और वो बस उसी चीज को फॉलो करना चाहता है। जब आदित्य हाथ जोड़ रहा था तब धीरे धीरे करके उसके सामने से सारे लोग जा रहे थे और शाम भी ढल रही थी। वो बस ढलते हुए सूरज की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी नई जिंदगी का एक पहला दिन खत्म हो गया है और उसने इस दिन में जितना दुख मनाना था उतना मना लिया है। उसे एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि आज जब वो सुबह एम्बुलेंस में बैठकर इस सूरज को उगते हुए देख रहा था तो उसके अंदर दुख समाया हुआ था, लेकिन अब जब वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर चुका है तो उसे थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था और उसे पता है कि उस दुख का कोई मतलब नहीं है। उसे बस अब घर के अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताना है कि वो घर छोड़ने का फैसला कर चुका है और यही बात सोचकर वो अपने घर के अंदर जाने लगा। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे फाइनली वहां पर वो शांति महसूस हो रही थी जिसको वो इतनी देर से तलाश रहा था। ना तो कोई औरत वहां पर रो रही थी और ना ही अंदर किचन से किसी बर्तन या फिर किसी काम की आवाज आ रही थी। उसे अपनी माँ और मृणाली हॉल में नहीं दिख रही थी। इसका मतलब यही था कि वो अंदर हैं और यही बात सोचकर वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा कि उसे अपनी माँ से इस बात को अभी के अभी कहना होगा ताकि ज्यादा समय नहीं बीते। उसे पता है कि पूरे दिन से उसके पापा और दादाजी की चिता शमशान घाट में जल रही थी और वो कल सुबह तक पूरी तरह जल जाएगी। उसके बाद वो अस्थियां लेकर यहाँ से जा पाएगा, लेकिन उसके पहले ही उसे अपनी माँ को इस बारे में बताना होगा। यही बात सोचकर जब वो अंदर जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी माँ और मृणाली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैं और मृणाली उसकी माँ को खाना खिला रही है। आदित्य को पता था कि पूरे दिन से उसकी माँ दुख मना रही थी, इसलिए शायद उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया होगा। मृणाली को माँ की केयर करते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसे पता था कि इस दुनिया में उसके अलावा मृणाली ही है जो परिवार का ध्यान रखना जानती है और उस चीज को देखकर वो भी थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा और जाकर डाइनिंग टेबल पर उन दोनों के साथ बैठ गया। लेकिन मृणाली या फिर उसकी माँ दोनों ने उसे नोटिस नहीं किया और वो बस अपना काम करते रहे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर आदित्य जैसे इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी माँ और मृणाली उसे नोटिस करेंगी ताकि वो अपनी बात को इनिशिएट कर सके। लेकिन पता नहीं कितनी देर हो गई थी कि वो दोनों बस अपना काम कर रही थी और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आदित्य ने एक बार पलटकर ये चीज भी देखी थी कि मृणाली भी उसकी तरफ नहीं देख रही है, पर उसे दिख गया था कि उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। वो हर एक निवाला जो माँ को खिला रही थी वो उसे कुछ अलग ही फील करवा रहा था। आदित्य को पता था कि वो ये चीज सुबह भी महसूस कर चुका था जब उसने इस बात के बारे में सोचा था कि मृणाली की माँ नहीं है और वो उसकी माँ को ही अपनी माँ की नजरों से देख रही है। उसे पता था कि मृणाली का दुख जायज है, लेकिन अभी उसे जो कहना है उसके लिए वो दूसरी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। यही बात सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब आदित्य ने अपनी बात कही तब फाइनली उन दोनों का फोकस टूट गया और वो आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य को अपनी माँ का चेहरा अभी भी उस दुख में दिख रहा था जिसे वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना वो अपने आप को समझती हैं, लेकिन फिर भी इस दुख से आगे बढ़ना था और अपनी जिंदगी को बदलना था। उसे समझ आ रहा था कि शायद वो किसी और चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे पता था कि उसने जो फैसला कर लिया है उसे अपनी माँ को बताना ही होगा। उसने तब अपने मन को थोड़ा सा हार्ड किया और अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि आपने ये बात शायद दूसरे लोगों से सुनी या नहीं, या फिर मृणाली ने आपको बताई या नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात का फैसला कर चुका हूं।
कि हम कल शहर को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने मेरे कांटेक्ट से बात कर ली है, तो वो हमारी कंपनी और हमारा घर दोनों बेच देगा और उसके बाद हम यहाँ से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। हम कल सुबह यहाँ से मूव करने वाले हैं, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपना सामान पैक कर लीजिए और मनाली को इस चीज के बारे में बता दें कि जो भी आप पैक करना चाहती हैं, ताकि अगर आप पैकिंग नहीं कर पाए तो वो कर लेगी। फिर हम कल सुबह पापा और दादाजी की अस्थियां लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जब आदित्य ने अपनी बात कही तो उसकी माँ बहुत हैरानी से उसके चेहरे पर एक टक देख रही थी। उन्हें जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था और आदित्य को उनके चेहरे पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। या तो वो दुख में थी या फिर वो खुश थी, मगर वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ इस बात को सुनकर हैरान है। वो बस उन्हें ही देख रहा था और उनके एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स दे और उससे कहे कि वो क्या चाहती हैं, लेकिन वो बस वैसे ही बैठी थी। और तब वो भी वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसकी माँ कुछ नहीं कहेंगी तब तक वो आगे कुछ नहीं कह पाएगा। फिर 2 सेकंड बाद उसकी माँ ने बहुत ही धीमी आवाज में उससे पूछा, और हम कहाँ जाएंगे आदित्य? हम गुड़गांव जाएंगे माँ। वहां पर मेरा और मनाली का घर है। हमने अभी अभी एक नया मेंशन खरीदा है और हम कल ही सुबह उसमें मूव इन होने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ ही रहना, क्योंकि अब आपको इस जगह पर रहने की जरूरत नहीं है और हम में से किसी को भी शहर में अकेले रहकर तड़पने और मरने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैंने ये प्लान किया है। कल सुबह मैं, पापा और दादाजी की अस्थियां लेकर जब घर आऊंगा तो उसके बाद हम सारा सामान लोड करके एयरपोर्ट जाएंगे, जहां पर हमारा चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है। वहां पर मैं आपकी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लूंगा और हम अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर लेंगे, आदित्य ने कहा। तब उसकी माँ अभी भी उसके चेहरे पर वैसे ही देख रही थी और वो बस उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी अगले ही पल उनके चेहरे पर एक स्माइल आने लग गई और वो थोड़ा हंसने लगी। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो बस उनकी तरफ ही देखता रहा। तब उसकी माँ ने ऐसे ही हंसते हुए उससे कहा, तुम भी अपने पापा जैसे ही हो आदित्य। वो भी जब मुझे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आ रहे थे तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि एक बार हम यहाँ पर आ जाएंगे तो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर हमारी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो आदित्य, क्या से क्या हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे पापा और दादाजी को इस तरह खो दूंगी और इस दुनिया में इतनी अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी एक जिंदगी है जिसको तुम जीना चाहते हो और सारी चीजें अपने कंट्रोल में करना चाहते हो आदित्य, लेकिन मेरा क्या, इस घर का क्या और उस कंपनी का क्या जो तुम्हारे दादाजी ने इतने सालों तक यहाँ पर काम करके बनाई है? क्या तुम उनकी लेगेसी को फॉलो नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारे मन में एक बार के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि तुम अपने दादाजी और पापा का नाम रोशन करो, ताकि वो स्वर्ग से जब तुम्हें देखें तो इस चीज पर प्राउड फील करें कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ किया है? क्या तुम इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचते? जब आदित्य ने अपनी माँ के उन सारे सवालों को सुना तब उसके दिमाग में एक बार फिर से वही बातें घूमने लगी जो वो पहले भी सोच चुका था। उसे पता था कि उसकी माँ का हर एक सवाल सही है और वो इन सारी चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन अब वो उनके बारे में सोचना नहीं चाहता। उसे पता है कि वो जितना ज्यादा अपनी सोच में घूमता जाता है उतना ही वो कंफ्यूज होता रहता है और चीजें बिगड़ती रहती हैं। इसलिए अब जो डिसीजन उसने ले लिया है उसे उस पर ही टिके रहना पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो वो अपनी माँ के वर्ड से भी अफेक्टेड नहीं हो सकता। यही बात सोचकर उसने थोड़ी सी तेज आवाज में उनसे कहा, नहीं माँ, मैं नहीं सोच सकता। जितना मुझे सोचना था उतना मैंने सोच लिया है और जितना दुख मनाना था मैंने मना लिया है। अब इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दोनों अब हमारे बीच में नहीं है। अगर वो दोनों हमारे साथ होते तो शायद हम कुछ नया कर पाते, पर अब ऐसा लगता है जैसे इन सारी चीजों के बारे में बस अब हम बातें ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए मैंने जो डिसीजन ले लिया है वो फाइनल है। आई नो कि आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर अब आपका और मेरा इस जिंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं बस आपको नहीं खोना चाहता और इसलिए जैसा मैं कहता हूँ बस आप कर लीजिए, ताकि हम दोनों के लिए ही अच्छा रहे और हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की तब उसकी माँ और मनाली बस उसके चेहरे पर ही देख रही थी। उन्हें वहां पर एक डेडिकेशन दिख रहा था कि वो सच में इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहता और शायद अपने दुख को जितना हो सके उतना अंदर छुपाना चाहता है। उन्हें एक पल के लिए लग रहा था कि शायद आदित्य अपनी स्टेटमेंट को बदलेगा और शायद वो कुछ और कहेगा, या फिर अगर वो दुख के अभाव में आकर ये सारी बातें कह रहा है तो शायद वो रोने वाला है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन या बात में जब कोई चेंज नहीं आया
तब वो दोनों बस उसे वैसे ही देखती रही थी। वो बस 2 सेकंड तक उसके चेहरे पर ही देखते रहे। फिर उसकी माँ वहां से उठी और उन्होंने मृणाली को अपने साथ आने को कहा। आदित्य को पता था कि वो भले ही थोड़ी नाराज हो गई हो, लेकिन वो अंदर जाकर पैकिंग करने वाली है। तब वो भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया। उसे पता था कि उसने जो फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि अब वो सही गलत के बारे में सोचना नहीं चाहता और चीजों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसे पता था कि वो अपनी जिंदगी में जो कर रहा है वो सब कुछ सही है और वो बस ऐसे ही जीना चाहता था। यही बात सोचकर बस वो डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा और थोड़ी देर इंतजार करता रहा कि अब क्या होगा। उसे पता था कि अब आज नहीं तो कल उसे नई शुरुआत करनी ही है। थैंक्स फॉर हियरिंग।